आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है जिसका नाम है द विवेक निगम शो। सबसे पहले उन सभी को मैं धन्यवाद कहता हूं जिन सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। और उन सभी से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो मेरे चैनल पे नए हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और प्लीज़ वीडियोस को शेयर करें। और एक सबसे ज़रूरी बात, जो भी मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस हैं उसमें मैं जो भी एक्ट कर रहा हूँ, जो भी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, जो भी कॉमेडी एक्ट कर रहा हूँ, वो केवल और केवल मनोरंजन के लिए है। तो आप वीडियोस को देखिए और एंजॉय कीजिए। और एक बात, अगर आपको मेरे वीडियोस में कोई भी बात अच्छी लगती है या कोई भी लम्हा अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। अब आप चाहे इसे मोटिवेशन कहिए, लेसन कहिए, लेक्चर कहिए, एक्सपीरियंस कहिए, आप अपने शब्दों में चाहे जो भी कहिए आप उसे कह सकते हैं, लेकिन मैं तो आप सभी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। और हाँ, मैं इतना काबिल भी नहीं हूँ कि मैं आपको कोई लेसन दे सकूँ, मैं तो बस कुछ बातें करना चाहता हूँ। चलिए कुछ बातें करते हैं। अरे मैं तो फेल हो गया, अरे मैं तो पास हो गया लेकिन परसेंटेज कम है तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, अरे मैं तो नौकरी के लिए दर दर भटक रहा हूँ, अरे मुझे तो नौकरी मिल गई लेकिन टाइम पे सैलरी नहीं हो रही, टाइम पे मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, अरे मुझे तो लोन लेना, अरे मैंने तो लोन ले लिया लेकिन मैं टाइम पे ईएमआई नहीं भर पा रहा हूँ, अरे मेरा तो बुढ़ापा आ गया, मेरे तो घुटने दर्द कर रहे हैं, मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई कौन देगा, अरे मेरी तो शादी नहीं हो रही, अरे मेरी तो शादी हो गई तो बीवी से रोज झगड़ा हो रहा है, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुन रहे, अरे मुझे तो गाड़ी लेनी है लेकिन मेरे पास बजट नहीं है, अरे मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। अरे बस कर यार, ये जीवन है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन कभी तो जीना सीख ले। अरे भाई, कल को दुनिया वाले बोलेंगे वो भैया कहाँ गए, तो सब लोग बोलेंगे वो भैया तो टेंशन में निकल लिए। अरे भाई, जिंदगी है तो ये सब तो चलता रहेगा। ये तो अच्छा हुआ कि ईश्वर ने इंसानों को ये नहीं बताया कि वो इस दुनिया से कब जाने वाला है, वरना इंसान तो वही सोच सोच कर इस दुनिया से पहले ही निकल लेता। अरे मेरे दोस्तों, मेरे भाई, ये तो एक जीवन है, इसको जीना सीखो। अरे जब तक जीवन है तो नेगेटिविटी, टेंशन, प्रेशर, ये सब तो आता ही रहेगा, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि ये सभी चीज़ें हम पर हावी नहीं होनी चाहिए और हमें हमेशा खुश रहना है। और ऊपर जाने से पहले हमें इस दुनिया में कुछ अच्छा करके दिखाना है। सर, आपने देखा होगा कि जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो बहुत ही कूल माइंड से, बहुत ही आराम से, बिना टेंशन के पढ़ाई कर रहे होते हैं। सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है, वो टीवी भी देखते हैं, खाना भी खाते हैं, खेलते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। बहुत ही सब अच्छे से चल रहा होता है और उनके मार्क्स भी जो हैं, परसेंटेज भी हैं, वो बहुत ही अच्छे आते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही 10th स्टैंडर्ड आता है, 12th स्टैंडर्ड आता है या फिर बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो पता नहीं अचानक से ये प्रेशर कहाँ से आ जाता है। ये प्रेशर एक क्रिएट होता है। वो बच्चा तो बहुत ही शांत है, वो आराम से है, लेकिन आसपास से ये जो प्रेशर है ये क्रिएट होता है। अब आप देखिए, ये जो दुनिया वाले हैं, अब बच्चा कहीं गया तो मिल गए सामने अंकल जी। अब अंकल जी पूछ रहे, और भैया कैसी चल रही पढ़ाई, आ गई एग्ज़ाम की डेट? नहीं अंकल, अभी तो नहीं आई है, अभी कुछ दिन बाकी हैं। ना अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। मेरा बेटा जो 95% आए थे, आज मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, तो भाई देख लो, मेहनत बहुत करनी है, टेंशन वाली बात है, थोड़ा टेंशन तो लेना पड़ेगा। अरे भाई, वो बच्चा आराम से पढ़ रहा है, आप क्यों टेंशन दे के जा रहे हो? अरे भाई ठीक है, आपके बच्चे ने मेहनत की, अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में, बहुत अच्छी बात है, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि वाह बेटा, आप पढ़ाई करो, आप मेहनत करो और ज़रूर अच्छा होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, आप ऐसे भी तो कह सकते हो। नहीं, वो टेंशन क्रिएट किया जाएगा, प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। अरे भाई, आपने कोई हायर स्टडीज़ कर ली, अब नौकरी नहीं मिल रही, अब बच्चा जा रहा है यहाँ वहाँ से, अरे अरे अरे, और हो गई पढ़ाई पूरी हो गई? नहीं सुना बाहर गए थे, हाँ पढ़ाई पूरी हो गई, अच्छा, और नौकरी लग गई है? नहीं लगी? अरे वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, वो कैंपस इंटरव्यू, वो कैंपस प्लेसमेंट वगैरह, नहीं हुआ क्या उसमें? हैं? अरे यार, वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनके बेटे का तो हो गया यार, वो तो बढ़िया यार, बढ़िया कमा रहा, तुम्हारा नहीं हो, परसेंटेज कम थे, क्या पढ़ाई नहीं की क्या? हैं? अरे भाई, उसकी लाइफ है, वो देख रहा है उसका कैसा क्या है, आगे भी होगा। लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं कि भैया, एक होता है कैंपस इंटरव्यू, एक होता है प्लेसमेंट, जिनका वहाँ से हो गया, और इन लोगों को कुछ कंपनियाँ पता हैं
जैसे कि 8-10 जो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, ये उनके नाम इनको याद रह जाते हैं। तो बस अगर उसमें नहीं हुआ तो भैया फिर आपका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अरे भैया मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, पहले ये तो देख लो क्या ये सभी बच्चों का वो 8-10 कंपनियों में हो जाएगा, ये तो सोचो पहले। अरे भैया इस दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं, स्टार्टअप हैं जो अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत लोगों का रोजगार है। अरे ये तो सोचो, बस टेंशन क्रिएट कर दिया, प्रेशर डाल दिया। अब वो सोच रहा है अरे यार मैं मल्टीनेशनल में नहीं हूँ क्या, अरे यार अब क्या कैसे करना है। अरे यार आप जहाँ भी हो आप वहाँ पे अच्छा करो, आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ। ये लोग क्या करेंगे, आपके अंदर का जो बिलीव है ना उसको कम कर देंगे, आपको डीमोरलाइज कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना है। देखो दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपको ये बोल के जाएंगे कि आप टेंशन मत लो, आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखो और आप आगे बढ़ो, जो भी होगा वो अच्छा होगा, ये आप याद रखना। लेकिन क्या होता है ना, देखो आप मेरी बात समझो, अगर आप स्पोर्ट्स को फॉलो करते हो और खास करके अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हो तो देखो जब मैच आने वाला होता है उससे पहले जो बैट्समैन है, बॉलर है, फील्डर है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस दिन जो आएगा उस दिन अगर बैट्समैन ने सेंचुरी नहीं मारी, हाफ सेंचुरी नहीं मारी, वो 0 पे आउट हो गया, 5 या 10 रन बनाए, या बॉलर को कोई विकेट नहीं मिली, या फील्डर से फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, तो उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। अरे नहीं, वो लोग वो प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन वो दिन उनका अच्छा नहीं गया है। उनके अंदर पोटेंशियल है और डेफिनेटली वो आगे आने वाले सालों में और अच्छा करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी दुनियादारी से, कोई भी दुनिया के लोग अगर आपको प्रेशर डाल रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, डीमोरलाइज कर रहे हैं, तो आपको वो नहीं सोचना। याद रखो कि जो रिजल्ट है वो कहीं के लिए एक एंट्री लेवल का डॉक्यूमेंट हो सकता है, किसी को बताने के लिए एक रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन वो आपके लाइफ की फाइनल रिपोर्ट नहीं है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, आपको इससे बहुत आगे जाना है। कभी ये निराश होकर नहीं बैठना है कि मेरे कम मार्क्स आ गए, मेरे परसेंटेज कम है तो आगे क्या होगा। नहीं, आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। अरे आपको छोटी छोटी खुशियों को ही सेलिब्रेट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली मल्टीनेशनल में चले गए तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। नहीं, आप जहाँ पे इस समय हैं अगर उससे आप थोड़ा भी नेक्स्ट लेवल जाते हैं तो ये आपकी सक्सेस है। ये दैट मीन्स आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है और इसी स्टेप बाय प्रोसेस से आप एक ना एक दिन बहुत बड़े सक्सेस लेवल पे पहुंचते हैं। आप इसे याद रखिए। और दोस्तों मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आपका पैशन जो भी हो, जो आपको पॉजिटिव वे में ले जा रहा हो, पैशन आपका चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ अपने पैशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये जो पैशन है ना आपके लाइफ में, ये आपको अंदर से ज़िंदा रखेगा, ये आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस तक लेके जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने लाइफ में एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है और उसे प्लीज़ फॉलो कीजिए। आखिर में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि मैं अपनी बातों को प्रॉपर फ्रेम कर पाया कि नहीं कर पाया, जो मुझे कहना था वो आप तक पहुँच पाया कि नहीं पहुँच पाया, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैंने कोशिश पूरी की है। और अगर आपको इन बातों में से कोई भी पॉइंट, कोई भी बात अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अंत में मैं अपनी बातों को यही कहकर समाप्त करता हूँ कि तू निराश मत हो, तू निराश मत हो, कल की सुबह पिछला दर्द भुला जाएगी। अरे कल की सुबह पिछला दर्द भुला जाएगी। आज काली रात है तो क्या हुआ, अरे आज काली रात है तो क्या हुआ, कल नई सुबह तेरे दरवाजे पर सफलता की दस्तक दे जाएगी। अरे सुन ले इंसान, तू जीना सीख ले, नहीं तो मौत तुझे हर दिन मरना सिखाएगी।